हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज अपनी मार्केट फ्लैट ओपन हुई थी। निफ्टी थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुई थी और बैंक निफ्टी थोड़ा गैप अप ओपन हुई थी, तो इसे फ्लैट ही मान लो। ठीक है। थोड़ा सा शुरुआत में डाउन साइड का मूवमेंट आया था पहले 30 मिनट। उसके बाद निफ्टी में जो है जो रिलायंस था उसने एकदम से निफ्टी को अच्छी तरीके से खींच लिया और डे हाई के ऊपर फौरन ले गया। आप देख सकते हैं कि जो रिलायंस है आज भी 2.2% अप है और रिलायंस में एक सडन तेज़ी शुरुआत से ही थी। ये रहा रिलायंस। तो रिलायंस में शुरुआत से ही एक अच्छी तेज़ी थी और रिलायंस ने निफ्टी को एकदम खींच लिया फिर ऊपर की तरफ, और फिर ये साइडवेज रह गया। अब हम लोगों ने आपको अपडेट कर दिया था टेलीग्राम में कि हमारा व्यू तो था भाई नेगेटिव। ठीक है, व्यू नेगेटिव था और जो रिजल्ट आया था वो भी हमारे फेवर में आया था। जो इन्फ्लेशन डाटा था वो ऊपर आया था एक्सपेक्टेशन के। 6.4 आया यूएस में और 6.2 की एक्सपेक्टेशन थी। जो हमारा इंडिया का इन्फ्लेशन था वो भी काफ़ी हाई है। ठीक है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट जो है ऊपर जाने की जगह नीचे आएगी। मगर जब विक्स जो है सुबह सुबह आप देखें तो विक्स बहुत तेज़ी से डाउन हो रहा था। तो जब विक्स तेज़ी से डाउन हो रहा है और मार्केट नीचे नहीं आना चाहती, तो भाई अब मार्केट से फाइट करने का तो कोई फ़ायदा है नहीं। इसलिए ही हमने आपको अपडेट कर दिया था कि विक्स जो है 5% से नीचे जाती जा रही है। तो आप लोग जो है अब शॉर्ट साइड ना ही देखो, वही अच्छा है। बाय का ट्राई कर सकते हो और डे लो का एसएल मार के। ठीक है, और एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम आया भी। और बैंक निफ्टी ने थोड़ा डराने की कोशिश किया था, दोबारा नीचे की तरफ आ गया था यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दोबारा अपडेट कर दिया था कि विक्स अभी भी लो ही है और मार्केट जो है प्रीमियम ही ईटिंग करेगी। जो बिग प्लेयर है वो आपके प्रीमियम ही ईट करेंगे। कोई बिग डाउन साइड तभी आ सकता है जब विक्स ऊपर आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा विक्स। अभी विक्स इम्प्रूव तो हुआ था उस समय थोड़ा, मगर विक्स पॉजिटिव नहीं हुआ था। तो आपको ऐसा कोई ऐसी घबराने की बात नहीं थी कि बड़ा डाउन साइड आ जाएगा। यही था कि थोड़ा बहुत अप आएगा और रेंज बाउंड होकर क्लोज हो जाएगा, मगर इसने उम्मीद से ज़्यादा ही अपसाइड दे दिया। अब बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो आज जो है शुरुआत में मतलब एंड में इसने काफ़ी ज़्यादा अपसाइड दे दिया, तो अभी कोई कैरी करना तो बनता नहीं। आप देख सकते हैं तो लगभग कितना 300 पॉइंट के करीब का अपमूव दे दिया इसने। तो 300 पॉइंट अपमूव के बाद कैरी करने का तो कुछ फ़ायदा होता नहीं है। तो अब ये है कि कल अगर गैप अप ओपन होता है और ये इस लेवल के ऊपर सस्टेन रहता है तो हमारा टारगेट पहला होगा 41,920, और इसके ऊपर निकलता है तो हमारा बड़ा टारगेट होगा 42,500 तक मान लो। ठीक है, 500 तक। और अगर समझ लो गैप डाउन ओपन हो जाता, क्योंकि इन्फ्लेशन तो ज़्यादा ही है यूएस में, तो हो सकता है उसका असर आज से देखने को मिले। तो आपको ये देखना है कि ये लेवल ब्रेक होता है या नहीं 41,600, और इसके नीचे सस्टेनेंस आती है या नहीं। अगर इसके नीचे सस्टेनेंस आती है तभी सेल करने में कुछ फ़ायदा होगा। और विक्स भी देखना है आपको कि विक्स ऊपर जा रहा है या नहीं। अगर विक्स नीचे ही रह है और गैप डाउन भी ओपन हो गया तो कुछ फ़ायदा नहीं रहेगा आपको सेल करने में। ये एंड में वापस रिकवरी ही मार देगा और आप लोगों का एसएल ही हिट कर देगा। अब निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्टी ने भी काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है और निफ्टी ने जो है बजट डे का जो हाई था उसके भी ऊपर क्लोजिंग दी है। काफ़ी पॉजिटिव साइन है। तो अब कल यही देखना है कि इसके ऊपर सस्टेन करता है या नहीं 17,960 के। अगर ये करता है सस्टेन तो फिर 18,160 तक का टारगेट बन जाएगा। और गैप डाउन के केस में आपको बता देता हूँ कि आपको वेट करना है कि इस लेवल के नीचे निकलता है तभी शॉर्ट में फ़ायदा होगा 17,880 के। 120 पॉइंट दूरी पे है, मगर आपको तभी फ़ायदा है, वरना फिर आप फंस जाओगे। क्योंकि बजट डे के हाई के ऊपर जब तक ये सस्टेन करता रहेगा ये बुलिश ही रहेगा। ठीक है, और मगर ये बता देता हूँ क्योंकि यूएस में इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो इस वजह से हो सकता है उसका असर आज से देखने को मिले। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है तब आप लोगों को ये देखना होगा कि ये लेवल के ऊपर अगर निकल जाता है 17,960 के गैप डाउन ओपन होने के बाद, तो दोबारा आप अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हो। मगर अगर इसके ऊपर नहीं निकलता तो फिर आपको एक रेंज बाउंड प्ले भी हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस हो गया और ये सपोर्ट हो गया और पूरा दिन इसमें ही निकल गया।
तो इसलिए आपको बेहतर यही है कि ये लेवल ब्रेक होगा तब आप बाय का सोचना, और ये लेवल ब्रेक होगा तब शॉर्ट का सोचना। यूएस फ्यूचर इस समय नेगेटिव ही है, अब देखते हैं आज कैसा करती है यूएस मार्केट। और डॉलर भी थोड़ा अप ही है, मगर अभी कुछ खास नहीं है अप डाउन, ये तो नॉर्मल ही है। तो इसलिए यही देखना होगा कि यूएस मार्केट जब 8 बजे ओपन होगी तब कैसा करती है, यही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो और कोई अपडेट होगी तो मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।